अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ यासर एंड आई एम योर कैड इंस्ट्रक्टर। वेलकम करता हूं आपको ऑटोकैड 3D की एक और वीडियो के अंदर। और इसके अंदर हमने अपना जो टेक्स्ट है उसको 3D के अंदर लिखने का तरीका देखना है। तो उसको लिखने के लिए आपको एक कमांड बताना चाहूँगा जो कि है टेक्स्ट एक्सप्लोड कमांड। एक्सट्रूड कमांड भी यूज़ होती है जो कि मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा करवा चुका हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास एक्सट्रूड कमांड आप देखें 4th नंबर पर मैंने आपको ये करवा दी थी और वो भी यूज़ होगी और टेक्स्ट एक्सप्लोड कमांड यूज़ होगी। इसका शॉर्टकट नोट कर लें TXT EXP, ठीक है जी। और ये अभी तक ऊपर वाली कमांड्स अगर अभी आपने नहीं की हैं, ये सारी 2D की और 3D की, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर 2D का और 3D का कोर्स आप कर सकते हैं। पूरा उसमें लिंक मौजूद है और हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक मौजूद है। काइंडली उसको ज्वाइन करें, अपने वहाँ पर प्रोजेक्ट्स शेयर करें, अपनी जो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे शेयर करें इमेजेस बनाकर, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ड्रॉ कर लेता हूँ ड्रॉ टेक्स्ट कमांड की मदद से, जो कि है DT। अब इस पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि 2D में ये सारी कमांड्स मैं करवा चुका हूँ। तो DT करते हैं। देन यहाँ पे मैं अभी क्लिक करता हूँ स्टार्ट पॉइंट। हाइट में इसको दे देता हूँ 8 इंचज़ और इंटर करता हूँ। एंगल मांग रहा है वो आप 0 कर दें। नाउ राइट योर टेक्स्ट। ओके, ये हमारा हो गया टेक्स्ट। अभी ये इसको हमने 3D में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें जस्ट पहले टेक्स्ट एक्सप्लोड कमांड अप्लाई करना होगी। आप इसको सिलेक्ट कर लें, देन आप टाइप करें TXT EXP। ओके, TXT EXP, देन इंटर कर दें। ठीक है, जैसे ही आप इंटर करेंगे आपका टेक्स्ट यहाँ तो आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएगा या आपको इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें दोनों चीज़ों में घबराने की कोई बात नहीं है। आप जस्ट ये करेंगे, आपको अपना व्यू चेंज करना है। टॉप व्यू पर आपने जाना है, देन आप SW SE इन चारों में से कोई भी कर लें, ये सारे 3D के ही व्यूज़ हैं। तो आप SW कर लें। नाउ अब सिंपल हमने एक्सप्लोड कर लिया, अब इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कमांड पहले भी करवा चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ आप EXT कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, फिर कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप इसको सिलेक्ट कर लें। अब इस तरह नहीं करना भाई सिलेक्ट, आपने एक बात याद रखें, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है ऐसे विंडो से। देन इंटर करें। इंटर करने के बाद यहाँ स्पेस भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे माउस के साथ हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें एक्सट्रूड होता नज़र आ रहा है। अब मैं इसको हाइट देता हूँ, जितनी भी मैंने इसको हाइट देनी है। फॉर एग्जांपल 5 फीट में इसको एक्सट्रूड करता हूँ, तो 5 फीट की हाइट में इसको दे के इंटर करूँगा तो ये देखिए कितनी बड़ी हाइट मैंने इसको दे दी है। 5 फीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाइट मैंने इसको दे दी है। अब मैं दोबारा से EXT करता हूँ, मैंने अंडू कर दिया। EXT करता हूँ, इंटर। देन पूरा टेक्स्ट अपना सेलेक्ट कर लें, इंटर कर लें और अब इसको हाइट जस्ट मैं इसको दे रहा हूँ 6 इंचज़, ठीक है। देन इंटर। तो ये देखें 6 इंचज़ पर एक्सट्रूड हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑर्बिट करके आपको दिखा दूं तो आप इसको देख सकते हैं, ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। ये आप सब हर तरफ से इसको आप देख सकते हैं। चलें अब एक और काम जो है वो करते हैं। इसको मैं यूनियन करता हूं पहले तो, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है, तो हम चाहते हैं ये यकजान हो जाए, जुड़ जाए आपस में। आप जो है वो यूनियन कमांड ले लें यहाँ से और इसके ऊपर ऐसे विंडो बनाकर आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इससे इंटर करेंगे फिर तो ये होगा कि अब ये हमारा जो टेक्स्ट है वो यूनियन हो जाएगा। और यूनियन फिर हम जब एक बार सेलेक्ट करेंगे तो देखें हम पूरे को सिलेक्ट कर पाएंगे। यूनियन कमांड आगे भी 3D में पहले भी मैंने यूज़ किया, आपको बताया है। इसका आगे भी इंशाल्लाह काफ़ी यूज़ होगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ से जाता हूँ टॉप व्यू पर, ठीक है। और मैं इसके गिर्द एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। जैसे REC मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया एंड यहाँ पर मैंने मैंने बोर्ड बनाना है एक फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अब मैं इसको दोबारा से SW पर जाता हूँ और अपने इस रेक्टेंगल बॉक्स को थोड़ा सा मुझे क्या करना है, पीछे मूव करना है, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा मुझे ऐसे लगे कि ये सेंटर में पड़ा हुआ है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। एग्जैक्ट सेंटर में तो नहीं मैं इसको कर रहा, बस मैं थोड़ा सा इसको मूव कर रहा हूँ आइडिया देने के लिए। तकरीबन यहाँ रखते हैं, चलें, ठीक है जी। अब इसको एक्सट्रूड करें, आप EXT इंटर करें, सिलेक्ट करें अपना रेक्टेंगल और इंटर करें। और इसको मैं 3 इंचज़ एक्सट्रूड कर रहा हूँ, जस्ट 3 इंचज़, ठीक है। और ये मैंने एक्सट्रूड कर दी। अब मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा मज़ीद वाज़ेह करना चाहता हूँ, तो मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके
इस ब्लू वाले जो हमारा गिज़्मो है, गिज़्मो की डिटेल भी हम कर चुके हैं पहले। तो इसको क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा मतलब 2 इंचज़ मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 2 इंच नीचे मूव होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़रा क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर मैं मज़ीद इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा एम एंटर करके थोड़ा सा आगे मूव कर लूँ ताकि मुझे ये थोड़ा ऐसे लगे कि सेंटर में है ना। ये हमारा बोर्ड का तख्ता तैयार हो गया, ठीक है। अब हम इसको एक और काम कर सकते हैं, मज़ीद अगर कलर बदलना है तो आप यहाँ से ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को यूज़ कर लें। 3D में रहते हुए भी इंशाल्लाह ये चीज़ें करेंगे, लेकिन वक्फे से हम ये सारा काम इंशाल्लाह करेंगे। आप मेरा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जुड़ जाएं हमारे चैनल से। जैसे क्या मैं कहूँ, चूंटी चिपक जाती है दीवार से, ठीक है। तो चलें, अब ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से इसका जो है ना कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये देखें मतलब अभी मैंने इसको शेड ऑफ ग्रे दिया हुआ है ना। अगर मैं इसको यहाँ से रिलास्टिक करूँगा तो आपको ये कलर जो है वो यहाँ से क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। कोई भी कलर आप शेड ऑफ ग्रे में आपको इतने अच्छे से वो कलर नज़र नहीं आएगा, पहले सेलेक्ट करना है, सॉरी। तो रिलास्टिक करके आप उस कलर को देख पाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ से फिर से मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको कोई और कलर, यहाँ से सिलेक्ट कलर में जाते हैं और यहाँ से आप इसका कोई कलर, जैसे चलें यही मैं कर लेता हूँ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। चलें, अब इसको यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक में है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके 3R से 3D में रोटेट करके बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब हम इसको कहीं भी दीवार पर पेस्ट कर सकते हैं। कोई भी हमारी वॉल है या कोई भी हमने 3D में अपना प्रोजेक्ट बनाया है तो उसके ऊपर इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं ये प्लेस करके भी आपको आगे दिखाऊंगा। आज का टॉपिक जस्ट हमारा 3D टेक्स्ट को लिखना था बोर्ड पर, मैंने आपको लिख के बताया है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। और वीडियो को लाइक किया करें, तभी इससे मैं मज़ीद मोटिवेट होकर आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड जिन्होंने कर लिया है उनका थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।